आज नगर पंचायत करनावल मेरठ में जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस चौधरी राहुल जड़ोदिया के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों की मायने की सफाई के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस सिवाल खास विधानसभा प्रभारी पूर्व मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग उदयवीर त्यागी जी रहे और इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान वोटों में हुई धांधली को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत ब्लॉक अध्यक्ष मुरसलीन चौहान की लेटर पैड पर साइन कराई गई और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने करनावल मायने की सफाई एवं मरम्मत कराने हेतु मायने का दौरा किया और किसानों की अनेक समस्याएं सुनी। किस तरह की इस मौके पर उदयवीर त्यागी जी ने अधिकारियों से मिलकर समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया। नगर अध्यक्ष कांग्रेस करनावल नितिन फोगाट, पूर्व नायब तहसीलदार आजाद सिंह, तेजवीर सिंह, तनवीर फोगाट, कंवरपाल फोगाट, हर्रा, नगर अध्यक्ष कांग्रेस खिवाई रईस, जिला महासचिव कांग्रेस चौहान अब्दुल सत्तार चौहान, नगर अध्यक्ष हर्रा फरमान कुलदीप शर्मा, जीतू कुमार, सत्येंद्र गोदावरी, चौधरी सुरेंद्र सिंह आदि दर्जनों की संख्या में किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर शिव कुमार शर्मा जी ने मांग को लेकर आज हमारे सभी संगठन के लोग और किसान लोगों के आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपके माध्यम से हम आवाज़ उठानी चाहते हैं कि इस रास्ते का और इस पुल का बहुत जल्दी इसका जो है कोई रास्ता निकले, जिससे कि हमारे किसानों को, हमारे ब्लॉक के इन लोगों को जो परेशानी का सामना उठाना पड़ा है, इससे जल्दी छुटकारा मिल सके। इसी के लिए आज हमने पूरी टीम के हमारे जो है लोग अब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे राहुल जड़ोदिया जी इसके बारे में ज़्यादा कहेंगे। एक बार आपका और उदयवीर त्यागी जी। मतलब ये जो नहर है जी कितना गांवों को जोड़ती है और कितने किलोमीटर लंबी है? देखो जी, जिसके लिए हम खड़े हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ से करनावल, सरूरपुर, मैनापुट्टी, जैनपुर, खिवाई और तुम्हारा नारंगपुर, ये कलीना जा रही है। अगर इसकी साफ़ सफाई टाइम से होगी और इसकी जो है पटड़ी अगर सही तरीके से बन जाएगी और इसे जैसे आज ये पुल की ज़रूरत है, हम बहुत दिन से इसकी मांग कर रहे हैं। दिखा दो जरा, ये पुल देखो जी, ये पुल की इसकी हम जो है बहुत दिन से मांग कर रहे हैं। और ये जो ये नहर है को जोड़ती है भाई, इसका तो अंदाज़ा शायद कई सौ गाँवों को जोड़ा है जी। धोल डीलो, इधर सिवाल वाली सब। और मेरे साथ उदयवीर त्यागी जी हैं जो सिंचाई विभाग में भी रहे, पूरी जानकारी उनसे लें। सर, जैसे ये नहर का जो एक मामला चल रहा है, लगभग कितने गाँव को ये नहर जोड़ रही है? ये यहाँ से करीब 15-20 गाँवों को जोड़ रही है और ये वहाँ से आपके संजय स्कूल से लेके वहाँ तक ये करीब 20 किलोमीटर का इसका सफ़र है। इसकी जो यहाँ की समस्या है ना, वो उधर एक पुल बना हुआ है, आप देखेंगे, दिखाना बेटा उधर, ये पुल उस साइड में कच्चा पुल बना हुआ, उसको तो जीर्णोद्धार कर दिया जाए उसके। तो हम इसकी कोशिश कर रहे हैं और उनको ज्ञापन भी दे रहे हैं, हमने पहले भी दिया है और फिर देंगे। आज हम इसलिए मौके पे देखने आए कि समस्याएं वास्तविकता कितनी सही है और ये वास्तव में ये बनना चाहिए। आप देख रहे हैं इसमें सिल्ट भरी पड़ी है, तो इस सिल्ट को भी निकलवाने के लिए यहाँ कुछ ऐसा हो जिससे इस नहर में पानी भी सही पहुँचे। ये हमारी इसमें मुद्दा सफाई का भी है। मुद्दा सफाई का, जिस तरीके से आपने बताया 20 किलोमीटर की लंबी है, तो पानी के भाव पर कितना फर्क पड़ता होगा किलोमीटर के आधार पर? देखिए, पानी सिंचाई विभाग में भी रहे हो तो इस से जानकारी ये लेना चाहेंगे, मतलब जैसे 20 किलोमीटर लंबी है, पर किलोमीटर पर भाव पर कितना फर्क पड़ेगा? कम होगा या ज़्यादा होगा? नहीं, इसमें कम होने का प्रश्न नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जो ऊपर से पानी आता है ना, वो हम लोग उतना छोड़ते हैं जो टेल तक पूरा पानी पहुँचे। कमी की कोई इसमें वो नहीं है। और इसकी बस सफाई होनी है, क्योंकि जनरली हमारे विभाग में दशहरे से लेकर दिवाली के बीच में मेन गंगा कैनाल और ये सब का होता है और इसके बाद ये सब सफाई हो जाती है। तो ये 15 नवंबर तक सारी सब सफाई हो जाती है। जिस तरीके से धीरे धीरे जो खेती है वो ऊंचाई पर चली गई और नहर नीचे चली गई, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसकी समस्या तो एक्चुअली यही है कि ये नहर ऊपर उठाई जाए, जिससे पानी का ऊपर हेड हो और हेड होने के बाद में फिर आराम से पानी आएगा। किसान जो लोग हैं इसमें जो गाँव को जोड़ रही है इन्हें, कितने समर्थन में होंगे इस बात को? सभी हैं, सारे समर्थन कर रहे हैं। आज हमने करनावल में मीटिंग की थी, एक बार ये आगे मेरठ में की थी, उनकी भी ये समस्या थी। तो सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं और सभी काम कर रहे हैं और सभी का समर्थन है इस चीज़। तो सिंचाई विभाग इसे किस तरीके से देख रहा है? नहीं, सिंचाई विभाग भी ने हमसे यही प्रॉमिस की है कि हम करेंगे, इसको देख रहे हैं। ऊंचाई के लिए मतलब पक्की बनेगी या पक्की बनाने का हमने प्रपोजल दिया है। अब देखिए वो कहाँ तक सफल हो पाते हैं। तो कितनी ऊंचाई पर लगभग होनी चाहिए? ऊंचाई करीब 2.5-3 फीट भी अगर ये उठ जाएगी तो पानी सफलता से पहुँच जाएगा। राहुल भाई क्या कहना चाहोगे? ये जो मैं ये कहना चाहूँगा कि
आप जितनी भी सरकारें यहाँ आई, हमारे यहाँ MP MLA भी रहे, लेकिन उन्होंने हमारे जो क्षेत्र की इस नहर की जो समस्या ये रजवाया मेन रजवाया है, ये सलावा राइट रजवाए के नाम से होता है। इससे 15-20 गांव जुड़े, इससे जो है माइनर निकला हुआ है जो करनावल केरी माइनर के नाम से है। करनावली अंग्रेज़ों के समय ही जो है बने हुए हैं, उस समय ये खुदे हुए हैं। लेकिन सन 89 से हमारी गवर्नमेंट थी यूपी में, वे लोग इसकी अच्छी तरह से सफाई कराते थे, टेल तक पानी पहुंचता था। लेकिन इसके बाद में सरकार आई, सपा बसपा बीजेपी, अब वर्तमान सरकार भी है। वर्तमान सरकार के साझीदार विधायक और MP भी हैं, काम तो उनका है। लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे, हमारे जो पूर्व अभियंता भी रहे हैं हमारे उदयवीर त्यागी जी, ये हमारी जो कोशिश करेंगे इस पे जो है एक तो पुल बने जो हमारा सलावा राइट माइनर से और करनावल केरू को जो है करता है, और इस पर एक कावड़ मार्ग भी है। तो इससे जो है कई गांवों का संपर्क होता है, जैसे सरूपुर हो गया, करनावल हो गया, मैनापुट्टी मार्ग हो गया, और खेड़ी मार्ग हो गया, नारंगपुर मार्ग हो गया, और खिवाई मार्ग हो गया। आप ये देखो कलीने तक ये जाती है, वहाँ तक पानी मिलता है। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण अधिकारी भी नहीं कर पाते। 2 बार सफाई होती थी, अब की बार जो है किसानों की फसल सूख गई, गन्ने की पानी भी नहीं आया। अगर बरसात ना होती तो किसान का हाल क्या होता? क्या सिंचाई विभाग मुआवजा दे देता? हमने कई बार शिकायत भी की। और मेरी एक है, इस पुल के बन जाने से हमारी जो है ये पटड़ी चालू भी हो जाएगी, किसानों का गन्ना भी सही गिरेगा, और कई गांव भी जो है संपर्क जुड़ेंगे। सरकार से हमारी ये मांग है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी यहाँ चुने हुए हैं उनसे भी ये मांग है इस रास्ते को खुलवाने की कोशिश करें, और कई गाँवों को जो है संपर्क होगा। करीबन इस विधानसभा के 5-6 गांव तो जुड़ेंगे ही, और इस पर जो है हमारे कितने गांव हैं बताए थे, 15-20 गांव से ज़्यादा हैं। और इसके निर्माणों से किसानों को समय पर तो पानी मिलेगा। अब ये देखा, अब मैं 15 दिन पहले यहाँ करवा गया था थोड़ा सा उनसे, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ, सिल्ट ज़्यादा की आ रही। तो मेरा सिंचाई विभाग से कहना है इस पर जो है स्पेशल तौर पे ध्यान दे, नहीं तो कांग्रेस जो है यहाँ आंदोलन पर उतरेगी सिंचाई विभाग के खिलाफ। सत्तार भाई, जो नहर है इसके जो रख रखाव के लिए मतलब क्या कहना चाहोगे? इसका रख रखाव हम जो किसान लोग सही से नहीं कर रहे, या सिंचाई विभाग सही से नहीं रख रहा इसका रख रखाव, जब अंग्रेजी शासन काल से ये बना हुआ था, इसके बारे में मतलब क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी जिला मेरठ का महासचिव हूँ, अब्दुल सत्तार चौहान। इस नहर पे कावड़ियों का बहुत आना जाना है, और ये नहर जो है सरदरा। मेरा पूछने का मतलब ये है, उसका जवाब दो, जो इस नहर के रख रखाव में किस तरह की व्यवस्था सिंचाई विभाग करेगा? जब अंग्रेजी शासन काल में ये बनी थी, और इसका रख रखाव किसान ठीक से नहीं करे या सिंचाई विभाग ठीक से नहीं करा, किस तरीके से इसका रख रखाव होना चाहिए और वो किस तरीके से होगा? मेरा मानना तो ये है कि सिंचाई विभाग ही इस पर अपनी गौर नहीं दे रहा। और किसानों का क्या किसान भी तो थोड़ा बहुत अपनी व्यवस्था बना सकते हैं, जैसे नाली वगैरह ये बना हुआ है, रख रखाव तो मतलब देखभाल तो किसान लोग भी कर सकते हैं नहीं, किसानों को इतनी अथॉरिटी नहीं है जो नहरवाई के लोग, उनके साथ मिलजुल कर। हाँ, उनके साथ मिलजुल कर अगर कोई सहयोग होगा तो ये लोग सहयोग करेंगे। तो रख रखाव होना चाहिए ना, जो हमारी धरोहर है बिल्कुल, उसकी देखभाल रख रखाव होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये कांग्रेस के लोग थे और किसान लोग थे, जहाँ पर इन्होंने अपनी मांग को रखा है, और जन समस्या आगे और दिखाते रहेंगे। देखते रहिए वेस्टर्न यूपी न्यूज़।